बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर बीते दिन उपचुनाव हुए। लगातार इसकी तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे थे और आखिरकार 13 नवंबर को जब बिहार के 4 विधानसभा सीट तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, इन चारों विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो वोटिंग परसेंटेज घट गया है। 2020 में जितना वोटिंग परसेंटेज था वो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम हो गया 2024 में, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। लालू प्रसाद यादव भी इस चुनाव में खूब एक्टिव नजर आए। इसके साथ साथ जिस दिन बिहार में उपचुनाव हुआ उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार में ही मौजूद थे। बिहार के दरभंगा में एम्स का आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा। इसके अलावा बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना दी। इन सब के बीच वोटिंग परसेंटेज जब घट गया तो सभी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों ने अपनी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद मुकाम हासिल नहीं कर पाए। जो वोटिंग परसेंटेज 2024 के इस 4 विधानसभा के उपचुनाव में होना चाहिए था वो नहीं रहा और काफ़ी कम होने की वजह से सभी की परेशानी बढ़ गई है। बताते चले हम आपको कि बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी, इस चारों विधानसभा सीट पर उपचुनाव में काफ़ी कम परसेंटेज वोट का रहा। काफ़ी कम लोगों ने वोट दिया। इस बार सबसे अधिक 56.21% बेलागंज में वोट पड़े, जबकि सबसे कम तरारी में 50.10% वोटिंग हुई है। इसके अलावा चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस उपचुनाव में 2020 के मुकाबले कम वोटिंग हुई। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि कम वोटिंग का कारण ये भी हो सकता है कि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है तो लोग इसमें अधिक रुचि नहीं ले रहे हैं। उनकी ऐसी सोच है कि 4 विधानसभा सीटों से सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं दिखाया गया। बेलागंज में इस बार 56.21% लोगों ने वोट डाला। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ का प्रतिशत 61.29% था। आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव को 46.91% वोट मिले थे, जबकि जेडीयू के अभय कुमार सिन्हा को 32.81% वोट हासिल हुए। 2020 के मुकाबले उपचुनाव में लोगों ने कम वोटिंग की है। 2015 में भी सुरेंद्र यादव ही यहां से जीत हासिल किए थे। इस बार उनके बेटे विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में हैं, जबकि जेडीयू ने मनोरमा देवी को लड़ाया है। इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में है। इमामगंज विधानसभा सीट पर इस बार 51.01% वोटिंग हुई, जबकि 2020 की बात करें तो वहां पे 58.64% वोटिंग हुई थी। रामगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार 54.02% वोटिंग हुई, जबकि 2020 में कुल 63.80% मतदान हुआ था। जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह चुनाव जीते थे। तरारी विधानसभा सीट पर 50.01% वोटिंग हुई, जबकि 2020 में 55.35% मतदान हुए थे। गौरतलब हो कि विधानसभा उपचुनाव में ऐसे तो कई नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 2020 के मुकाबले इस बार वोटिंग कम हुई, लेकिन एनडीए खेमा इस बार 2020 के मुकाबले ज़्यादा एकजुट दिखाई दिया। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में ही मौजूद थे। वोटिंग वाले दिन यानी कि 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना दी है। कई सारे परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास किया तो कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। लेकिन इन सब के बीच दरभंगा एम्स, जिसकी मांग लगातार उठ रही थी, दरभंगा एम्स की आधारशिला भी रखी गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में मौजूद थे, नीतीश कुमार की मौजूदगी थी, एनडीए के सभी नेता मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद वोटिंग परसेंटेज कम हो गया और ऐसे में लालू प्रसाद यादव की ताकत भी फेल नजर आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो ताकत लगाई थी वो भी कहीं ना कहीं फेल ही नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वोट वाले दिन बिहार में ही मौजूद थे, लेकिन इसका भी कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। हालांकि बीजेपी माहौल क्रिएट करना चाहती थी, उसमें बीजेपी कामयाब रही और कहीं ना कहीं 12,000 करोड़ रुपए की जो परियोजना बिहार को दी गई है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। हालांकि विपक्ष इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। विपक्ष का कहना है
कि प्रधानमंत्री के आने से वोटिंग परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ही अधिक वोट मिलेंगे और हम इस चारों विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। फिलहाल वोटिंग हो चुके हैं, इसी महीने रिजल्ट भी सामने आएगा और जैसे ही रिजल्ट सामने आता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आखिर किसकी ताकत कामयाब हुई है। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।